पितृपक्ष की पूरी अवधि पितरों को प्रसन्न करने के लिए खास होती है। इस दौरान पितरों के निमित्त तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म करे जाते हैं। साल 2024 में पितृपक्ष का आरंभ 18 सितंबर से हो गया है और इसका समापन 2 अक्टूबर को होगा। पितृपक्ष पितरों की पूजा, तर्पण और पिंडदान के लिए विशेष प्रकार के फूलों का इस्तेमाल करा जाता है। उन्हीं में से हैं काश के फूल। कहते हैं कि इस फूल के बिना तर्पण कार्य संपन्न नहीं होता है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि पितृ तर्पण में काश के फूल का क्या महत्व है और इस दौरान किन किन फूलों का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, धार्मिक मान्यता के अनुसार श्राद्ध की पूजा अन्य पूजा से अलग होती है। यही वजह है कि पितृपक्ष में तर्पण, पावड़ के कार्यों में हर किसी फूल का इस्तेमाल नहीं होता है। पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध पूजन में मालती, जूही, चंपा सहित सभी सुगंधित और सफेद फूलों का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखें कि श्राद्ध पक्ष में तुलसी और भृंगराज का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार पितृ तर्पण में बेलपत्र, कदम्ब, करवीर, केवड़ा, मौलसीरी और लाल तथा काले रंग के फूल और उग्र गंध वाले फूल पूरी तरह से वर्जित माने गए हैं। शास्त्रों के अनुसार पितृगण इन्हें देखकर निराश होकर लौट जाते हैं। ऐसे में पितृपक्ष में पितृ तर्पण श्राद्ध के दौरान इन फूलों का इस्तेमाल करने से हमें बचना चाहिए, क्योंकि इससे पितृदेव खुश नहीं होते हैं, जिससे पारिवारिक और आर्थिक जीवन प्रभावित हो सकता है। अग्नि, कूर्म, नारद आदि पुराणों में पितृ तर्पण के लिए काश के फूल का खास महत्व बताया गया है। जिस प्रकार पितरों के तर्पण के लिए कुश और तिल का महत्व होता है, उसी तरह से पितृ तर्पण में काश के फूल का होना जरूरी माना गया है। विद्वान बताते हैं कि पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितृपक्ष के दौरान तर्पण इत्यादि कार्यों में काश के फूल का प्रयोग करना शुभ माना गया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। दोस्तों, ये तो थी जानकारी आप पितृपक्ष के दौरान पूजा में किन फूलों का इस्तेमाल करें। अब आइए जानते हैं कि पितृपक्ष के दौरान हमें कौन से दीपक से ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे कि पितरों की कृपा हम पर हो पाए। तो दोस्तों, इस तरह से आप काश के फूलों से पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं और उनकी कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा वास्तु में दक्षिण दिशा को पितरों की दिशा माना गया है। दक्षिण दिशा में पितरों का वास माना जाता है, इसलिए पितृपक्ष के 15 दिनों में रोजाना इस दिशा में चौमुखी दीपक जलाना चाहिए। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। आपको ध्यान रखना है कि इस दिशा में सरसों के तेल का दीपक ही जलाना सबसे उचित माना गया है। दक्षिण दिशा को यमराज की दिशा माना जाता है, इसलिए इस दिशा में सरसों के तेल का दीपक जलाने का खास महत्व है। मान्यता है कि इस दिशा में दीपक जलाकर रखने से पूर्वजों की राह रोशन होती है और उनके मार्ग में कोई बाधा नहीं आती है। दोस्तों, पितृपक्ष में रोजाना शाम के वक्त पीपल के पेड़ के नीचे दीपक में काले तिल डालकर सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। पीपल के पेड़ पर देवी देवताओं के साथ में पितरों का भी वास माना गया है, इसलिए पितृपक्ष में रोजाना यहाँ दीपक जलाकर रखने से पूर्वजों का आशीर्वाद हमें मिलता है। पीपल के पेड़ पर दीपक जलाने से माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और हमारे घर में वास करने लगती हैं। इसके साथ ही घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाकर रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। पितृपक्ष में इस स्थान पर शाम के वक्त दीपक जलाकर रखने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। साथ ही पितृ प्रसन्न होकर आपको सदैव सुखी और संपन्न रहने का आशीर्वाद देते हैं। मुख्य द्वार से माता लक्ष्मी का भी प्रवेश होता है, इसलिए पितृपक्ष के दौरान इस स्थान को साफ सुथरा और रोशन रखना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, घर में जिस स्थान पर आपके पितरों की तस्वीर लगी रखी हो, उस स्थान पर आपको दीपक अवश्य जलाना चाहिए।
अगर आपके घर में तस्वीरों के नीचे दीपक जलाकर रखने की व्यवस्था ना हो, तो आप अपने पूर्वजों की तस्वीर पर दिया उतार कर इस दीपक को दक्षिण दिशा में रख दें। इस उपाय को करने से आपके पितरों की कृपा सदैव आप पर बनी रहती है और आपके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती है। पितृपक्ष के दौरान घर के ईशान कोण में यानी अपने घर के उत्तर पूर्व कोने में गाय के घी का दीपक जलाने से भी माता लक्ष्मी बरसती हैं। इसके अलावा शाम के वक्त किचन में पानी के पास दीपक जलाने से भी पितरों का आशीर्वाद मिलता है और आपके घर में उनकी कृपा आती है। इस उपाय को पूरे 15 दिन तक लगातार करने से आपके घर में सुख और सुविधाएं बढ़ने के साथ ही जीवन में सुकून और शांति स्थापित होती है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि हमें पितृपक्ष के दौरान कौन से फूल का इस्तेमाल करना चाहिए पूजा में, और साथ ही हमें पितृपक्ष में कौन से ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे कि पितरों का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो पाए। दोस्तों, जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।